एक तरफ यूक्रेन और गाजा पट्टी में युद्ध की आंच अभी थमी भी नहीं है कि दुनिया में एक और जंग की आहट सुनाई देने लगी है। खबर आ रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है और ये हमला आज आज की रात ही हो सकता है। नमस्कार, उदय एडिशन में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। खबर है कि अमेरिका अब किसी भी पल वेनेजुएला पर हमला बोल सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने प्यूर्टो रिको के पास का एयर स्पेस अचानक बंद कर दिया है और वहां हॉट पिट रिफुलिंग शुरू कर दी है, यानी कि फाइटर जेट्स का इंजन जो है वो चालू रहते हुए उसको फ्यूल भरकर तुरंत टेक ऑफ के लिए तैयार रखा गया है। इस बात से साफ साफ संकेत मिल रहा है कि आज यानी शनिवार 1 नवंबर की रात वेनेजुएला के लिए बहुत ही भारी पड़ सकती है। अमेरिकी मीडिया से छनकर जो खबरें आ रही हैं उनसे साफ पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के अंदर उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिका वेनेजुएला के उन पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और नेवल बेस निशाना बना सकता है जिन पर निकोलस मादुरो शासन का नियंत्रण है और जिनको कथित तौर पर ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अमेरिकन अखबार मियामी हेराल्ड ने दावा किया है कि हमला अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि निर्णय बन चुका है, यानी फायरिंग का आदेश कभी भी जारी हो सकता है। उधर वेनेजुएला की फौज भी हाई अलर्ट पर है। उसने अपने फाइटर जेट्स को हवा में भेज दिया है। वेनेजुएला को रूस से मिले हुए सुखोई 30 विमान देश की तटीय सीमाओं पर निगरानी मिशन पर हैं, लेकिन खुफिया सूत्रों का कहना है कि मादुरो प्रशासन पूरी तरह से घबराया हुआ है। एक अमेरिकी अधिकारी ने खुले तौर पर बयान दिया है कि मादुरो अब भाग नहीं सकते। उनके खुद कई जनरल उनको पकड़कर सौंपने के लिए तैयार हैं। मौत के साए को सामने देखकर मादुरो अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उधर हालात को बिगड़ता हुआ देखकर वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस से तत्काल सैन्य मदद पाने की गुहार लगाई है। मादुरो ने मॉस्को से मिसाइल सिस्टम्स, रडार अपग्रेड और जेट विमानों की मरम्मत में सहायता मांगी है ताकि अमेरिका की आक्रामक गतिविधियों का जवाब दिया जा सके। इसके अलावा वेनेजुएला ने चीन और ईरान से भी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और जीपीएस जैमर्स जैसी आधुनिक तकनीक देने की अपील की है। मादुरो शासन का कहना है कि अमेरिकन नेवी के जहाज और फाइटर जेट्स वेनेजुएला की सीमा के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में अब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में सैन्य संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। वेनेजुएला पर अमेरिका की आक्रामकता का कारण ये है कि अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से मादुरो पर कार्टेल दे लॉस सोल्स नामक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि इस कार्टेल के अस्तित्व का कोई भी ठोस सबूत कभी पेश नहीं किया जा सका है। इसके पहले अमेरिका ने मादुरो को ट्रेन द अरागुआ नामक स्ट्रीट गैंग से जोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन अपने ही इंटेलिजेंस अफसरों ने अमेरिका के इस दावे को झूठा करार दिया था। ऐसे में अगर अमेरिका जो है वो वेनेजुएला पर हमला करता है तो इस युद्ध का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लैटिन अमेरिका के 20 से ज़्यादा राजनीतिक नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो ये क्षेत्र फिर से 20वीं सदी जैसी तानाशाही और खूनी शासन की ओर लौट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही अमेरिका ने आक्रामक नीतियां अपनानी शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां वेनेजुएला पर हमले की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप ने गुरुवार यानी 30 अक्टूबर को परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने आखिरी बार 33 साल पहले परमाणु परीक्षण किया था और भविष्य में ऐसे सभी परीक्षणों पर रोक लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया के विरुद्ध अब तक राय ठान रखी है, लेकिन और उसकी यह जिद कभी भी पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। देश और दुनिया के ऐसे अपडेट चैनल के लिए देखते रहिए उदय इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।